यू नो गाइस, सीएस एग्जीक्यूटिव इज द टफेस्ट स्टेज ऑफ सीएस। एंड सिर्फ सीएस की नहीं, और भी अगर हम प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करें तो सीएस एग्जीक्यूटिव इज वन ऑफ द टफेस्ट स्टेज। अगर मैं पहले की बात करूं, आप सीएस एग्जीक्यूटिव पास करना चाहते ना तो सिर्फ 1 या 2% ही बच्चे पास होते थे, यानी कि 100 में से सिर्फ 1 या 2 बच्चे ही ये स्टेज पास कर पाते थे। अभी तो फिर भी चलो पासिंग परसेंटेज बढ़ चुका है, 10 से 12%, 13%, 15% तक भी बच्चे पास कर जाते हैं। बट फिर भी आप अंदाजा लगा लो कि 100 में से सिर्फ 10 या 15 बच्चे ही पास कर रहे हैं, तो ये स्टेज काफी टफ है। अगर इस स्टेज को क्लियर करना चाहते हो तो प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर गाइडेंस की आपको जरूरत है। सब कुछ प्रॉपर प्लान करना पड़ेगा कि कौन से कोचिंग में जाना है, आपको कब तक रिवीजन खत्म करना है, कैसे रिवीजन करना है, क्या स्ट्रैटेजी यूज करनी है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है। सब कुछ जब सही होता है ना तब बच्चा पास होता है। और ऑल इंडिया रैंक के लिए तो अलग लेवल की ही डेडिकेशन चाहिए होती है। बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको पूरा A to Z गाइड करने वाली हूँ अबाउट सीएस एग्जीक्यूटिव। So yes friends, welcome back to my channel. This is Neha Patel. I help you to make smarter career and educational decisions. And आज का वीडियो मैं डेडिकेट करती हूँ सारे CSET क्लियर बच्चों को जो अपना एग्जीक्यूटिव अप्रोच कर रहे हैं, जो पहले ही अटेम्प्ट में एग्जीक्यूटिव भी क्लियर करना चाहते हैं और जो वो 10% बच्चों में आना चाहते हैं। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको अगर इस वीडियो का फ्लो बता दूं तो हम सारी बातें करने वाले हैं। राइट फ्रॉम आपको कौन सा कोचिंग सिलेक्ट करना चाहिए, आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए, आपको कौन सा ग्रुप देना चाहिए, कौन से रिसोर्सेज से आप जल्दी क्लियर कर सकते हो, कौन से बुक्स आपको रिफर करने हैं, सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि हम माइंडसेट के बारे में बात करें, बिकॉज गाइस मैं हमेशा बोलती हूँ प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस आर मोर साइकोलॉजिकल रेदर देन बीइंग टफ। ये एग्जामिनेशंस इतने टफ नहीं है जितना आपके साथ साइकोलॉजी गेम्स खेला जाता है इस प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस में। तो अगर आपने अंदर से हार मान ली है, अगर आप अंदर से ही प्रिपेयर्ड नहीं हो इस टफनेस के लिए, तो चाहे कोई भी स्ट्रेटेजी आजमा लो, आप एग्जाम शायद क्लियर ना कर पाओ। तो सबसे पहले आपको माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा कि अभी आपको पूरा टाइम पढ़ाई में इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। पहले तो चलो 1-2 घंटे की पढ़ाई में आपका क्लियर हो जाता था, बट अभी आपको 8-8, 9-9 घंटे पढ़ना पड़ सकता है। काफी सारे कॉम्प्रोमाइजेस और सेक्रीफाइसेस करने पड़ सकते हैं। मोबाइल देखना बंद करना पड़ सकता है और भी दोस्तों से मिलना बंद करना पड़ सकता है। पार्टीज में नहीं जा पाओगे, बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाओगे, फेस्टिवल्स नहीं मना पाओगे। ये सारी चीजों का माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा एंड उसके बाद इस एग्जामिनेशंस को अप्रोच करना, बिकॉज एग्जीक्यूटिव सही में टफ है। और ये सिर्फ आपका पढ़ाई का नॉलेज ही नहीं, बट आपका डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी भी चेक करता है। दूसरा हम बात करते हैं कि अभी आपको कौन सा अटेम्प्ट देना चाहिए। तो जो भी बच्चों ने अभी नवंबर में क्लियर किया है उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो जून में अटेम्प्ट दे या तो वो दिसंबर में अटेम्प्ट दे। आपकी मर्जी। अगर आप चाहते हो कि आपको इंस्टेंटली, क्योंकि आप पढ़ाई के मोड में हो तो आपको इंस्टेंट एग्जीक्यूटिव देना है, तो आप जून में दीजिए, बट सिर्फ एक ही ग्रुप टारगेट करना और हो सके तो ग्रुप 1 टारगेट करना, क्योंकि ग्रुप 2 में आपका आ जाता है CMSL सब्जेक्ट, और CMSL सब्जेक्ट का बेस कंपनी लॉ है जो ग्रुप 1 में है। तो आपको CMSL कुछ भी नहीं समझेगा अगर आपको कंपनी लॉ ही नहीं पता। तो इसलिए ग्रुप 1 से शुरू करना अगर आप कोई एक ग्रुप देना चाहते हो। अगर आप दिसंबर में देना चाहते हो, दोनों ग्रुप देना चाहते हो, तो दिसंबर अटेम्प्ट सबसे बेस्ट होता है। काफी ज्यादा टाइम मिल जाएगा आपको अच्छे से प्रिपरेशन करने का, अच्छे से रिवीजन करने का, अच्छे से मॉक टेस्ट देने का। यहाँ पे मैं एक और चीज बता दूं कि ऑल इंडिया रैंक सिर्फ जो 2 ग्रुप देते हैं उन्हीं को आती है। तो अगर आप ऑल इंडिया रैंक भी एम कर रहे हो तो आप दिसंबर अटेम्प्ट को एम करना, तभी आप दोनों ग्रुप अच्छे से दे पाओगे। ऑल्सो गाइज, अगर आप कॉलेज गोइंग हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपसे दोनों ग्रुप शायद मैनेज ना हो पाए, तो आप एक ही ग्रुप का टारगेट रखना। हो सके तो गाइज ऐसी कॉलेज सिलेक्ट करो जहाँ पे आपको डेली ना जाना पड़े, क्योंकि CS का लोड एक्चुअल में ज्यादा होता है। तीसरा अब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी के बारे में। तो गाइज ये बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? अगर ये आप समझ जाओगे तो पूरा एग्जीक्यूटिव आप अच्छे से क्लियर कर लोगे। सबसे पहला स्ट्रैटेजी ये होगा कि मुझे चाहिए कि आप लोग CS एग्जीक्यूटिव का सिलेबस गो थ्रू करो। ICSI स्टडी मटेरियल पर जाओ, एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस होगा, उस पे जाओ और सारे मॉड्यूल्स गो थ्रू करो। आप ग्रुप 1 दे रहे हो तो ग्रुप 1 के मॉड्यूल्स गो थ्रू करो, दोनों दे रहे हो तो दोनों के मॉड्यूल्स गो थ्रू करो। और मॉड्यूल के नाम देखो, सब्जेक्ट्स के नाम देखो, सब्जेक्ट के अंदर इंडेक्स देखो, क्या क्या चैप्टर्स है वो देखो, फेमिलियर करो अपने आप को, ठीक है? सेकेंड चीज जो आप करोगे वो होगा पैटर्न समझोगे, पेपर पैटर्न क्या है। उसके लिए आपको ICSI Q पेपर वेबसाइट पे जाना है, आपको सारे अटेम्प्ट के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स दिख जाएंगे, वो गो थ्रू करो। भले आपको कुछ नहीं आता, एटलीस्ट पेपर पैटर्न देखो कि किस टाइप का पेपर
पेपर पैटर्न होता है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन आता है, वन सेंटेंस आता है, कमेंट टाइप क्वेश्चंस आते हैं, केस स्टडी आता है, क्या आता है, वो सारी चीजें समझो। ये हमारे स्ट्रैटेजी में आ रहा है, ठीक है, भले आपका क्लासेस सिलेक्ट हुआ हो ना हुआ हो, फर्स्ट स्टेप आपका ये होगा। अब ये दोनों चीज जब आप कर लोगे, उसके बाद जब आप कोचिंग स्टार्ट करोगे तो आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप होगा। एंड कोचिंग के साथ ही साथ अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो तो आपका मिनिमम 7 से 8 घंटा तो कोचिंग में ही जाएगा, और अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो आपका मिनिमम 4 घंटा कोचिंग में जाएगा। तो कोचिंग वाला लेक्चर अलग होगा, तभी तो आपको बहुत ध्यान से लेक्चर्स देखने ही है, बट सेम डे हमें रिविजन भी रखना है। अब ये क्वेश्चन आएगा कैसे रिवाइज करें, जिस तरीके से करना चाहते हो करो, बट वो चीज आपको याद रहनी चाहिए। आपको नोट्स बना के रिवाइज करना है, नोट्स बना के करो। आपको ओरली याद रहता है तो ओरली करो, किसी के प्रेशर में आके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आपको जैसे चीजें याद रहती है आपको वैसे चीजों को याद रखना है। इसको बहुत अच्छे से समझना कि ये जर्नी में किससे भी कंपेयर नहीं करना है, आपको खुद को पहला प्रेफरेंस देना है कि आपको कैसे जमता है, ठीक है। तो सेम डे रिवीजन होना चाहिए। फिर थोड़े टाइम के बाद टेस्ट पेपर्स भी देना स्टार्ट करना। जैसे जैसे आपके हर एक सब्जेक्ट के 2-3 चैप्टर्स खत्म होते जाते हैं, वैसे वैसे आपको टेस्ट देते रहना है, ताकि आपका रिवीजन भी चलता रहे और आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होती रहे। और जो भी हो, अगर आपने एक ग्रुप सिलेक्ट किया है तो 1 महीना सेल्फ स्टडी के लिए रखना, और अगर आपने 2 ग्रुप सिलेक्ट किया है तो 2 महीना लास्ट में सेल्फ स्टडी के लिए रखना। तो ये होगा हमारा स्ट्रैटेजी। अब हम बात करते हैं कोचिंग की। तो गाइस, कोचिंग जो है वो बहुत ही बड़ा डिसीजन होता है आपके सीएस जर्नी का। अगर आपको जानना है कि कैसे कोचिंग सिलेक्ट करें तो मैंने इसके पहले वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया है, जस्ट इसके पहले वाली वीडियो, कि आप कोचिंग कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, बट उसमें मैंने कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया था। यहाँ पे मैं आपको रिकमेंडेशन देना चाहती हूँ अनअकैडमी। क्यों? क्योंकि सीएसईटी वालों के लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज है। जिन भी बच्चों को 100 से ज्यादा स्कोर आया है उनको 60% ऑफ तो मिल ही रहा है सीएस एग्जीक्यूटिव के सारे बैचेस पर उसी के साथ ही साथ जिन बच्चों को समझो 170 से ज्यादा स्कोर आया है उनको 70% ऑफ, जिन बच्चों को 185 से ज्यादा स्कोर आया है उनको तो पूरा फ्री है सीएस एग्जीक्यूटिव। ऐसे बहुत सारे ऑफर्स है, प्लस कैश प्राइजेस भी आपको मिल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका है उन बच्चों के लिए जिन्होंने सीएसईटी बहुत अच्छे से क्रैक करा है, और 60% ऑफ तो सारे बच्चों के लिए है ही है। इसी के साथ ही साथ अगर आप 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो ना तो आपको 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा। तो बहुत ही रीजनेबल प्राइजेस में आपको यहाँ पे कोचिंग मिल रही है। एंड गाइज, इनके सीएसईटी के रिजल्ट्स भी बहुत बढ़िया आए हैं, प्लस सीएस एग्जीक्यूटिव में भी इतने सारे एआईआर्स जनरेट हुए और क्वालिटेटिव कोचिंग मिल रही है। अमित वोरा सर पर्सनली आपको सारे लॉ सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाले हैं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का भी बहुत अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि आपको बेयर एक्ट से लॉ समझेगा कि नहीं समझेगा, आपको लॉ लैंग्वेज समझेगी कि नहीं समझेगी, वो सारी चीजें आपके कोचिंग में ध्यान रखा जाएगा। इसके बैचेस 25 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाल रही हूँ। तो मेक श्योर करना कि आप गो थ्रू करो अनअकैडमी के ऑफर्स एंड बैचेस एंड जल्दी से जल्दी अपने आप को एनरोल कर लो। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बुक्स की। अगर आप एग्जीक्यूटिव क्लियर करना चाहते हो तो सिर्फ 3 टाइप की बुक्स आपको चाहिए। पहला जो आपको स्टडी मटेरियल आईसीएसआई प्रोवाइड करता है, दैट इज मॉड्यूल। चाहे आपके क्लासेस में मॉड्यूल करवाए ना करवाए, आपको मॉड्यूल करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि मॉड्यूल रीडिंग होनी चाहिए। सेकंड, आपको क्लासेस के नोट्स मिलेंगे, जो भी क्लासेस में आप जाते हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से आप पढ़ोगे तो वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए वो नोट्स इंपॉर्टेंट है। तीसरा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्कैनर्स या फिर पास्ट ईयर पेपर्स। ये 3 चीज आपके पास होनी चाहिए, दैट्स इट। इससे आपका एग्जीक्यूटिव क्लियर के आप ऑल इंडिया रैंक भी ला सकते हो। अब अदर टूल्स एंड रिसोर्सेज की बात करते हैं। तो बुक्स तो आपने देख लिया, कोचिंग तो आपने सिलेक्ट कर लिया, बट ज्यादातर बच्चे पता है क्यों फेल होते हैं एग्जीक्यूटिव? क्योंकि उनको राइटिंग नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पे आपको केस स्टडीज लिखनी पड़ती है। फॉर्मेटिंग बच्चों को नहीं पता, 90% बच्चे इसलिए फेल होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आपको ये टेस्ट सीरीज या मेंटोरशिप प्लेटफॉर्म में अपने आप को एनरोल करवा लेना। एंड रैंकर्स वेव, जो कि मैंने खुद स्टार्ट करा था स्पेशली फॉर सीएस एंड सीएमए स्टूडेंट्स, ताकि आपको राइटिंग के लिए कोई दिक्कत ना हो। आपको पर्सनलाइज स्टडी रूटीन चाहिए, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको कोई मेंटोर चाहिए, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एंड इसी के साथ ही साथ हमारे सारे क्वेश्चन पेपर्स प्रॉपर आईसीएसआई अपडेटेड है, प्रॉपर आईसीएसआई लेवल चेकिंग भी होती है, डाउट सॉल्विंग सेशंस भी होते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस होती है, मॉड्यूल के पीछे के क्वेश्चंस हम सॉल्व करवाते हैं। ये सारी चीजें आपको मिल जाती है टेस्ट सीरीज के साथ।
एंड मैं बता दूं कि वहां पर भी ऑफर चल रहा है, फ्री मेंटोरशिप मैं प्रोवाइड कर रही हूँ सारे CSET क्लियर बच्चों को। तो आपको एग्जीक्यूटिव 50 कूपन कोड यूज करके एनरोल हो जाना है, फ्री मेंटोरशिप भी मिल जाएगी, प्लस 50% ऑफ मिल जाएगा सारे टेस्ट सीरीज। गाइस दैट्स इट। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने एग्जीक्यूटिव का सब कुछ कोड क्रैक कर लिया है। एक और चीज बता देती हूँ कि चाहे आपको डिटेल स्ट्रैटेजी चाहिए, चाहे आपको डिटेल रिवीजन टेक्निक्स चाहिए, मेरे चैनल पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो चैनल अच्छे से गो थ्रू करना ताकि आप एकदम कोप अप रहो अपने एग्जाम्स के साथ। बाकी और भी ऐसे वीडियोस मैं बनाते रहूंगी, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।